समुद्र में समा गया और अब अधिकार स्वर्ग पर किसका हो गया? दैत्यों का। दैत्यों का अधिकार हो गया। यहां सब देवता लोग भगवान नारायण के पास गए। हे प्रभु, दैत्यों का अधिकार स्वर्ग पर हो गया है, अब हम क्या करें? नारायण भगवान ने कहा कि तुम्हारा जो सारा वैभव है समुद्र में समा गया है, इसलिए समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन के लिए दैत्यों को तैयार कर रहे हैं कि भैया समुद्र मंथन करना है सबने मिलकर। तो बोले हमें इससे क्या फायदा है? बोले फायदा यह है कि मंथन करने से अमृत निकलेगा। अमृत निकलेगा तो हम भी पिएंगे, तुम भी पियोगे, फिर जितना मर्जी आपस में लड़ें कभी मरने वाले नहीं हैं। दैत्यों को थोड़ा लालच आया, बोले अच्छा मरेंगे नहीं तो ठीक है। वासुकी नाग को लाया गया, मंदरांचल पर्वत को समुद्र में रखा, लेकिन ये मंदरांचल पर्वत एक जगह टिक नहीं पा रहा था, नीचे धंसता जा रहा था। तब भगवान कच्छप रूप आए और मंदरांचल के नीचे आकर बैठ गए और उनकी पीठ पर मंदरांचल पर्वत को रखा और वासुकी नाग को चारों तरफ से लपेटा। भगवान ने देवताओं से कहा, देखो यदि तुम आगे रहे, वासुकी नाग के मुख की ओर रहे, तो जब मंथन करोगे तो उसमें से अग्नि निकलेगी, तो वहां खड़े रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब मैं तुम्हें कहूं कि तुम मुख की ओर आ जाओ तो तुम मना कर देना। जब मैं कहूं कि तुम मुख की ओर आ जाओ तो तुम मुख की ओर आ जाना। तो भगवान ने कहा, देवताओं तुम लोग बहुत बड़े घर के हो, इसलिए आओ तुम सब लोग मुख की ओर लग जाओ। अब दैत्यों ने मन में सोचा कि प्रभु क्या हम कोई गिरे खानदान के हैं? हम भी तो बड़े हैं, इसलिए मुख की ओर लगेंगे तो हम ही लगेंगे। और भगवान यही तो चाहते थे कि ये दैत्य लोग मुख की ओर लग जाएं। दैत्य लोग मुख की ओर लग गए और देवता लोग पूंछ की ओर लग गए। समुद्र मंथन करने लगे। आगे से दैत्य खींच रहे हैं, पीछे से देवता लोग खींच रहे हैं। दैत्यों के बुरे हाल हो गए, क्योंकि वासुकी नाग के मुख से गरम गरम श्वासें निकल रही है और इस श्वास से दैत्य लोग जलने लगे कि भैया इससे अच्छा तो हम गिरे खानदान के ही थे, पीछे क्यों लगे रहते। मंथन हुआ, मंथन से सबसे पहले विष निकला। सब देवता लोग घबराए, अब इस विष का क्या करें। भगवान शंकर को याद किया, भोलेनाथ आप आइए और इस विष को ग्रहण कीजिए।